धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यत्तन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। आदर और सम्मान की योग्य इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आर्य युवा संगठन के सभी अधिकारी वर्ग, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आप लोग भी अपना स्पीकर को म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, तो फिर मेरी आवाज़ सुनेंगे, नहीं तो डिस्टर्ब होंगे हम। अभी अभी आप लोग सुन रहे थे कि वैदिक के युवा संगठन के माध्यम से यह नित्य प्रति का जो कार्यक्रम रखा गया है, यह परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि लोगों के पास समय होता नहीं, लेकिन इस कोरोना काल में आप लोगों ने आर्य युवा संगठन के माध्यम से लोगों को धर्म, संस्कृति, ऋषि परंपरा, वैदिक मान्यता को उजागर करने में लगे हैं। आप लोगों को जितना भी मैं धन्यवाद दूंगा वो कम और थोड़ा है, इसलिए आप सब के सब काबिले तारीफ़ हैं। आइए, अभी सुन रहे थे आप लोग कि पिछले दिन मैंने माननीय वकील साहब भी जुड़ गए हैं, मैं सुबह भेज दिया था आपको। तो पिछले दिन ईश्वर विषय को ऋषि दयानंद के दृष्टि में ईश्वर, ये विषय बहुत अच्छा विषय चुना था हमारे कार्यकर्ता ने, और ये मेरे लिए भी बहुत अहम विषय है। मैं इस पर घंटों घंटों बोलता हूँ। तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है जो ईश्वर के नाम से काटा काटी मारा मारी, और काटा काटी मारा मारी ये केवल बांग्ला भाषा में नहीं, उड़िया भाषा में भी काटा काटी मारा मारी शब्द है, और मानव समाज में ये काटा काटी मारा मारी, जबकि मानव आपस में मानवता वही है जो मैत्रीय भाव रखे। आत्म सर्वभूतेषु वेद का उपदेश है, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानने वाला, उसका नाम होता है मानव। अब मुझे आज आश्चर्य लगा कि हम तो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, आर्य युवा सम्मेलन, और गीत भी सुना, वैदिक गीत, लेकिन इस बेटी में जय जगन्नाथ से शुरू किया। मैं नहीं समझ पाया ये जगन्नाथ कौन है, और जगन्नाथ इसमें आया कैसे, कहाँ से आ गया भाई जगन्नाथ? जगन्नाथ है भी कौन? तो उड़ीसा वालों को बखूबी मालूम है कि उड़ीसा प्रदेश, मैं जितने भी प्रशंसा करूं उड़ीसा प्रदेश का, वो मंदिर वाला प्रदेश है। इससे ये साफ पता लगा कि मंदिर वाला प्रदेश होने के कारण लोगों में धार्मिकता,
लोगों में आध्यात्मिकता, लोगों में ईश्वर के बारे में जानकारी है, लेकिन सही पूछिए तो जहाँ तक हमने जगन्नाथ सुना तो मैं भी आश्चर्यचकित हुआ कि भाई हमारे इन युवा संगठन में, वो भी वैदिक मान्यता के आधार पर आर्य युवा संगठन में, जगन्नाथ जी कैसे आ गए। तो ऋषि दयानंद इसी उलझे हुए मसले को सुलझाया, सही पूछिए तो। ऋषि दयानंद की इतनी बड़ी मेहरबानी है ऋषि वरदेव दयानंद का इतना बड़ा उपकार है मानव समाज के लिए कि मैं एक जन्म में बताकर सुनाकर समाप्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों? कि ईश्वर के नाम से धरती पर मानव कहलाने वाले उलझे हुए थे। जिसके मन में जो आ रहा था वो उसे ही ईश्वर कहने लगे। आज भी कर रहे हैं। पर ईश्वर तो जानने का विषय है। ईश्वर को जाने बिना किसी को ही ईश्वर कह दे, जय जगन्नाथ बोल दे, जगन्नाथ की जय हो। अरे जगन्नाथ का तो जय हुआ था, लेकिन वो जगन्नाथ परमात्मा नहीं है जो गीत में ही बताया गया है। सृष्टि रचाने वाला वो जगन्नाथ से सृष्टि की रचना नहीं हुई, और ना वो जगन्नाथ सृष्टि के रचनाकार हैं। जिसने चंद्रमा में शीतलता दी और सूरज में आग डाली, गीत में ही बताया गया। लेकिन ये सूरज में आग डालने की क्षमता और चंद्रमा में शीतलता देने की क्षमता जगन्नाथ में नहीं है। ऋषि दयानंद ने यही परमात्मा का पता बताया कि ऐ दुनिया वालों, मानव कहलाने वालों विशेषकर, कि जानो परमात्मा को। परमात्मा को जाने बगैर मानव चैन पाने वाला नहीं है। क्यों, वो भी मैं बता देता हूं। इसलिए कि कोई और माने या ना माने, लेकिन वैदिक संस्कृति कहिए या हिंदू संस्कृति कहिए, हमारे यहाँ पर परमात्मा को पिता कहने की परंपरा है। पिता कहा जाता है उनको, पालयतीत पिता, जो पालने पोसने वाले हैं उनको पिता कहा जाता है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी को पिता मत कहिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी पिता नहीं है, और न राष्ट्र के पिता होना संभव है, कि राष्ट्र तो स्वयं पिता होता है, राष्ट्र का कोई पिता हो यह संभव नहीं है। अगर राष्ट्र का पिता आप कहेंगे, राष्ट्र के लिए वो पिता थे, तो जब इनका जन्म नहीं हुआ तो क्या राष्ट्र अनाथ था? जब मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म नहीं हुआ था तो राष्ट्र के लोग अनाथ थे क्या? बिना पिता वाले थे। इसलिए ये शब्द गलत है। तो पिता कहा जाता पालयतीत पिता, पालने वाले। और पालने वाले कौन है? परम पिता परमात्मा। इसीलिए वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का यही उपदेश आया है, त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतकृत बभूविथ अधाते सुम्नमी महे। हम लोग हिंदी में इसका सरलीकरण क्या करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब आश्चर्य देखिए क्या है यहाँ पर, कि हमारे उम्र वाले, मैं अब 70 पार कर रहा हूँ, तो हमारे उम्र वाले जितने हैं हम परमात्मा को पिता कहते हैं, और आप यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं मेरे पुत्रवत, वो भी परमात्मा को पिता कहते हैं। अभी एक तरफ पिता तो परमात्मा को कह रहे हैं और पिता के पुत्र भी परमात्मा को पिता कह रहे हैं। कोई दादा नहीं बोला परमात्मा को। हाँ, दादा कहना गुनाह नहीं है, पर पितामह कहा जा सकता है। केवल पितामह नहीं, पर पितामह भी कहा जा सकता है।
सत्या प्रकाश के प्रथम समुल्लास में, 7वां समुल्लास में ऋषिवत देव दयानंद ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसका स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन फिर भी इसमें देखिएगा कि आप दादा तो कहेंगे परमात्मा को, लेकिन नाना नहीं कह सकते। देखिए क्या तमाशा है। परमात्मा को दादा कहा जा सकता है, पितामह कहा जा सकता है, पर पितामह भी कहा जा सकता है, लेकिन नाना नहीं, मामा नहीं, मौसा नहीं, फूफा नहीं। अब इसके भेद को जानिए, ऋषि दयानंद क्या भेद दे रहे हैं। ऋषि दयानंद इसका भेद ये दे रहे हैं कि पिता और पितामह, पर पितामह वो पिता ही रहेंगे, पुत्र बनने का सवाल पैदा नहीं होगा, लेकिन नाना बनने से ही उनका पुत्र होगा, क्योंकि वो माता जी के पिताजी हैं। वो हमारे माता जी के पिताजी हैं, तब हम नाना जी बोल रहे हैं। यानी वो सांसारिक मामले में आएंगे, इसलिए हम मामा भी नहीं कह सकते, मौसा भी नहीं कह सकते, फूफा भी नहीं कह सकते, चाचा भी नहीं कह सकते, ताऊ भी नहीं कह सकते। ये सारा भेद ऋषिवर देव दयानंद ने खोला है। दुनिया वालों ने इसे जानने का प्रयास नहीं किया। दुनिया वाले के मन में, जिसके मन में जो आया वो उसे ही ईश्वर मान लिया, जैसे जगन्नाथ को माना। पर जगन्नाथ सृष्टि के रचनाकार नहीं है, वो सूरज का बनाने वाला नहीं है, चंद्रमा का बनाने वाला नहीं है, और ना नाना से बनाया जाना संभव है, और ना मामा से बनाया जाना संभव है, ना मौसा से बनाया जाना संभव है, ना फूफा से बनाया जाना संभव है। जो दुनिया में दुनियादारी में लगे हैं, उन दुनियादारों से सृष्टि की रचना किया जाना, करवाना संभव नहीं है। अरे सूरज और चांद तो बहुत दूर की बात है, मक्खी का एक टांग भी बनाया जाना संभव नहीं है। मक्खी का एक टांग कोई नहीं बना सकता। अब पता नहीं आपके उड़ीसा में ये बात चली थी या नहीं। एक बाबा हैं जिनका नाम साधु देवराहा बाबा, ऐसा ही एक बाबा है जिन्होंने राजनीति पार्टी भी बनाई थी, जिस पार्टी का नाम था दूरदर्शी पार्टी, और खुद तो वो पॉलिस्टर कपड़ा पहनते हैं और अपने शिष्य मंडली को टाट पहना दिया, बोरी। आप उड़ीसा वालों को पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे झारखंड वाले माननीय वकील साहब को पता है, मुझे भी मालूम है, मैंने खूब देखा। मैंने एक बार उनको बनारस में घेर लिया, वो इलेक्शन प्रचार में निकले थे, 400 कैंडिडेट खड़ा किया था उस बार उन्होंने, और सबकी जमानत जब्त हुई। और वो ये प्रचार करते थे कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, उनका नाम था जय गुरुदेव। और वो ये प्रचार करते रहे कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। बनारस में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, लल्लापुर आर्य समाज की ओर से, चेतगंज में कार्यक्रम चल रहा था, तो जुलूस उनका हमारे सामने से निकल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, वो एक रथ टाइप की गाड़ी में बैठे थे, मैंने पूछा कि बाबा आप जय गुरुदेव हैं? बोले जी। मैंने कहा कि आपका यही नारा है कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है? बोले हाँ। मैंने कहा आपके शिष्य मंडली तो यही कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है? बोले हाँ। तो मैंने कहा आप परमात्मा हैं? तो बोले लोग तो कहते हैं। मैंने कहा लोग कहते हैं वो तो मैं सुन रहा हूं, पर आप क्या कहते हैं आप बताइए। बोले हाँ मैं परमात्मा हूं। मैंने कहा आप परमात्मा हैं तो आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उसी सृष्टि में मक्खी और मच्छर भी है। क्या आप मक्खी या मच्छर का एक टांग बना सकते हैं? ओ जय गुरुदेव नहीं, जय गुरुदेव का 14 खानदान मिल करके भी नहीं बना पाएगा। अभी पिछले दिन आप लोगों ने हरियाणा में भी देखा,
शीर्षा का सच्चा सौदा। सौदा कुछ नहीं और सच्चा सौदा। और किस तरीके से हनी प्रीत और ये प्रीत वो प्रीत कैसा कैसा क्या क्या हुआ, ये सब ईश्वर बने फिरते रहे उस समय। आप क्या आशाराम बापू भी और रामपाल भी, इन सबको परमात्मा माने जाते थे, ये इनके शिष्य मंडली, इनके चेले चमुंडे सब। लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे हैं क्या दुनिया के लोगों, ये अनजान है, अनभिज्ञता है, ये मूर्खता है, मानवता पर कुठाराघात भी है कि परमात्मा कौन है जानो पहले। जिसके मन में जो आया उसको परमात्मा कहना, ये सरासर परमात्मा का मजाक है, उपहास है। परमात्मा कौन है पहले जानना पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा को जानने के लिए उनके जो गुणवाचक नाम हैं, उनमें जो गुण हैं, उन गुणों को देखो। और उन गुणों का वर्णन ऋषि दयानंद ने किया है कि वो सत्य, चित और आनंद स्वरूप है, जो पिछले दिन मैंने बोला था। 3 गुण वाला है। परमात्मा कभी भी आनंद से वंचित नहीं होते, इसलिए वो निराकार है। अब यहां जगन्नाथ साकार है। भाई जब जगन्नाथ साकार है, साकार था, आज नहीं हमारे सामने, पर था, किसी परिवार में, किसी फैमिली में उनका आगमन हुआ था। तो जब साकार है तो परमात्मा क्यों और कैसे होना संभव होगा? परमात्मा निराकार है। यही कारण बना कि निराकार होने के कारण ही वो सर्वशक्तिमान है। अब इसी सर्वशक्तिमान शब्द को लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जिसके मन में जो आया वो वहां लगा दिया। सर्वशक्तिमान के माने लोगों ने ये माना कि जो मन में आए सो करे। ऋषि दयानंद कह रहे नहीं, सर्वशक्तिमान के माने ये नहीं है। बोले फिर? ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है कि परमात्मा के जिम्मे में जो काम है, उस काम को अंजाम देने में किसी का सहयोग, किसी का सहारा परमात्मा को लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले यही तो सर्वशक्तिमान है। बिना किसी के सहयोग, बिना किसी का सहारा लिए परमात्मा सृष्टि की रचना करने में, उसको स्थिति में लाने में, इसका प्रलय करने में और मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने में परमात्मा सक्षम है। किसी से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं। ये व्यक्ति में ये गुण होना संभव नहीं होगा। ये गुण किसी व्यक्ति में आना भी संभव नहीं होगा। अगर कोई किसी का सहारा लेता है और उसको परमात्मा कहा जाए तो कभी भी संभव नहीं होगा। कुरान और बाइबल को देखेंगे, जितने मत मजहब वाले हैं उनको देखेंगे, कुरान वालों की मान्यता ये है कि अल्लाह कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान किस प्रकार है, कैसा है? बोले माशाअल्लाह कान लम यशाउ लम यकुन, वो जो चाहता है वही होता है, जो चाहता है वही करता है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं क्या दिमाग बिगड़ा हुआ है क्या? बोले क्यों? बोले अरे जो चाहे सो करे, तुम्हारी मनमानी हुआ? जो चाहेगा सो करेगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। वो अपनी व्यवस्था को वो भंग नहीं कर सकते। अल्लाह का या यहोवा का काम फरिश्ता और दूत के बगैर चलना संभव नहीं है। अल्लाह ने फरिश्ता नियुक्त किया हुआ है। हर मुसलमान के कंधे पे दो फरिश्ता बिठा रखा है। एक नेकी को लिखता है दाहिने वाला और बाएं वाला बदी को लिखता है। एक पाप लिखता है, एक पुण्य लिखता है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है। बोले सर्वज्ञ है क्या मतलब? बोले वो लिख करके सर्वज्ञ नहीं है। अगर लिखना पड़ेगा परमात्मा को, तो लिखने के लिए कागज चाहिए, कलम चाहिए, लिखने वाला।
होना चाहिए। ऋषि दयानंद कह रहे हैं ये परमात्मा के साथ लगना संभव नहीं है। क्यों? कि वो सर्वज्ञ है, आलिम कुल है, सब कुछ जानने वाला है, तभी वो सर्वशक्तिमान है। यहां कुरान वालों ने बोला अल्लाह सर्वशक्तिमान है। बोले कैसा सर्वशक्तिमान? बोला जो चाहेगा सो करेगा। अरे जो चाहेगा सो करेगा, पर उनसे पूछिए कि सुई के छिद्र से हाथी निकल सकता है? वो कहेंगे नहीं। अल्लाह अगर चाहेंगे तो वो कहना पड़ेगा वो निकल रहा है। इससे बड़ा अंधविश्वास दुनिया में और क्या है? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सही अगर बात यह है कि अल्लाह जो चाहता सो करता है, तो अल्लाह का प्यारा नबी हजरत मोहम्मद साहब जिनका नाम था, उहुद के लड़ाई में उनके चार नीचे वाले दांत टूटे थे। एक दो नहीं, चार दांत टूटे थे। तो अल्लाह ने चाहा था। और ये दांत टूटे थे ये भी नहीं बोलेंगे, दांत शहीद हो गया था। ये कह रहे दांत शहीद हुआ। अरे भाई शहीद हुआ चाहे शहद हुआ, ये तो बताओ अल्लाह ने चाहा या यस और नो? अगर यस कहेंगे तो भी गलत और नो कहेंगे तो भी गलत, फंसे पड़े। ये दोनों कहना संभव नहीं है। अगर यस कहेंगे तो दोष लगेगा अल्लाह पर। क्या अल्लाह जब जानता है तो क्या अल्लाह को पहले से मालूम था कि ये उहुद की लड़ाई में अपने 4 दांत तोड़वाने पड़ेंगे इनको? अल्लाह को पता नहीं था पहले से। लेकिन हमारा परमात्मा सर्वज्ञ है। ऋषि दयानंद वेद बता रहे हैं दुनिया के लोगों, अपने मनमानी ढंग से किसी को परमात्मा मत कह देना। बोले क्यों? बोले परमात्मा के जो लक्षण है पहले वो देखो, उनके अंदर में अगर ये लक्षण मिले तो परमात्मा कहना, वरना उससे पहले किसी को भी परमात्मा मत कहना। क्या होगा? ऋषि दयानंद कह रहे हैं बहुत बड़ा पाप लगेगा। पाप क्यों लगेगा पाप? कह रहे जो परमात्मा नहीं है उसको परमात्मा कहेंगे कि तो पुण्य लगेगा क्या? पुण्य होगा क्या? ऋषि कह रहे पाप लगेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऋषि दयानंद कह रहे सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। कुरान कहा सर्वशक्तिमान है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे देते हैं। ऋषि दयानंद कह रहे क्यों अल्लाह हिसाब वाला नहीं है? बोले क्यों? बोले अगर हिसाब वाला होता तो रोजी तो हिसाब से देना चाहिए था भाई। बिना हिसाब दे रहा है, वो भी जिसके मन में आए, जो मन में आया, जिसके लिए आया उसके लिए। अब वो परमात्मा ये काम नहीं कर सकता। हमारी मान्यता यह है अवश्यम में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ हो। अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि कर्म फल भोगने के लिए धरती छोड़कर कहीं कोई जगह नहीं है। तो ऋषि कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार ही रोजी मिलना है, कर्म के अनुसार ही रिस्क मिलना है। और यहां कोई कर्म नहीं, जिसके मन में आया दे दिया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा होना संभव ही नहीं है। भले ही आप मानो कहो, उसमें दयानंद कह रहे हैं हमारा बाप का क्या बिगड़ने वाला। आप कहो मानो कुछ भी करो, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। अगर आप परमात्मा को जानते होते तो ये बेतुकी बातें परमात्मा के साथ न लगाते। ऋषि दयानंद सीना ठोक कर कह रहे हैं। ऋषि दयानंद दुनिया वालों से ये बतला रहे हैं कि दुनिया के लोगों, परमात्मा के बारे में बिना जाने किसी को परमात्मा मत कहना।
उनके गुणों को देखो, उनके अंदर में वो गुण है या नहीं देखो। इसीलिए वो न्यायकारी है। एक नाम के साथ एक नाम ऋषि ने कैसा मिलाया है देखिएगा जरा। वो न्यायकारी है। बोले न्यायकारी? बोले जी। बोले कैसा न्याय करता है? तो ऋषि कह रहे उसके न्याय का कोई पारावार नहीं है। बोले किसी को बेतहाशा रोजी दे देना ये न्याय नहीं है, औरों के साथ अन्याय है। इसीलिए रोजी मिलना है अपने किए हुए कर्मों के अनुसार। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही मजदूरी मिलना है। उससे ज़्यादा मिल जाए तो औरों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए ऋषि फौरन कह रहे वो न्यायकारी है कि अन्याय परमात्मा के पास नहीं है। अन्याय शब्द परमात्मा के पास है ही नहीं, इसीलिए वो न्यायकारी हैं। एक छोटा सा मुझे उदाहरण देना पड़ेगा। कैसा न्यायकारी, एक छोटा सा मैं उदाहरण दे करके आप लोगों को समझा रहा हूं। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों को मैं पिछले दिन भी बोला था और आज भी बोला हूं। ये माननीय एडवोकेट बलराम जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और प्रायः मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। कल ही लिखा कि गुरुजी मदरसा पर मामला छिड़ा हुआ है। आज सुबह मैं मदरसा पर भेज दिया और मनमोहन जी के काल में उसी मदरसा पर विवाद था, वो भी बोला। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में मदरसा पर विवाद छिड़ा, वो भी बोला। माननीय मोदी जी ने 100 करोड़ रुपया देने की बात करी, वो भी बोला। और मदरसा में पढ़ाया क्या जाता है वो सब किताब खोल खोल करके मैं दिखाया, प्रमाण के साथ बोला। तो मान लीजिए कि बलराम जी के साथ, माननीय वकील साहब के साथ मेरी दोस्ती है और हम दोनों निकले कहीं काम के लिए जा रहे हैं, काम की तलाश में। तो रास्ते में रोटी खाने के लिए मैंने 3 रोटी ली और माननीय वकील साहब ने 5 रोटी लिया। समझिएगा ध्यान से, मैंने 3 रोटी ली रास्ते में खाने के लिए, माननीय वकील साहब ने 5 रोटी लिया। और इत्तेफाक से रास्ता चलते चलते एक जगह कुआं देखा, भूख भी लगी थी, कुआं देखा पानी है, वहाँ डोल भी देखा, तो चलो मुँह हाथ धो करके भोजन करते हैं। मुँह हाथ धो करके भोजन करते हैं। कुआं के नज़दीक पहुँचे, डोल डाला, पानी उठाया, मुँह हाथ धोए, रोटी खाने की तैयारी में लगे। अब आप में से कोई सज्जन पहुँच गए, क्या आप लोग भोजन कर रहे हैं, रोटी खाने की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, पर भूख मुझे भी लगी है, पर मेरे पास कुछ खाने का सामान नहीं है। तो हम दोनों थे बड़े उदारवादी, दोनों ने कहा भाई हम लोगों ने मुंह हाथ धोए, आप भी मुंह हाथ धोइए, रोटी तो दोनों के पास है, 3 आदमी मिल करके खाएंगे। प्रत्येक रोटी को 3-3 टुकड़ा बनाया और तीनों ने बराबर बराबर खाया। जो बीच में आया था वो मेहमान ने बोला 8 रुपया हमारे हाथ में पकड़ाया और कहा आप आपस में बांट लीजिएगा। तो माननीय वकील साहब 5 रुपया रख रहे हैं अपने लिए, मुझे 3 रुपया दे रहे हैं। वो तो चले गए दे करके। मैंने कहा कि साहब उसने बांटने के लिए कहा आप 4 लीजिए, मुझे 4 दीजिए। तो वकील साहब कहने लगे कि पंडित जी आप रोटी 3 लाए थे, मैं 4 क्यों देने लगूं आपको? मैं तो 5 रोटी लाया था, मैं 5 रख रहा हूं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे 3 नहीं, मुझे 4 चाहिए। हम दोनों आपस में तकरार करने लगे। मान लीजिए कि इत्तेफाक से हमारे माननीय बाबू वीरेंद्र जी, आचार्य वीरेंद्र जी पांडा जी आ गए और इन्हें देखा कि दोनों आपस में मित्रता भी दर्शा रहे हैं और झगड़ भी रहे हैं। क्या बात है, इन्होंने पूछा। तो मैंने पूरी घटना बाबू वीरेंद्र जी को बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना है।
और वो 8 रुपया दे के ये 5 दे रहे हैं, मुझे 3 दे रहे हैं, मैं इनसे 4 मांग रहा हूं। तो बाबू वीरेंद्र जी कहने लगे कि पंडित जी आप न्याय चाहते हैं या अन्याय? मैंने कहा मैं न्याय चाहता हूं। बोले आप दोनों आदमी रुपया मुझे दीजिए। दोनों ने रुपया उनके हाथ में पकड़ाया और उन्होंने 7 रुपया लेकर के माननीय वकील साहब को दिया और मुझे 1 रुपया दे रहे हैं। ओम शास्त्री जी, अभी थोड़ा नेटवर्क एक सेकंड के लिए कटेगा, फिर हम लोग फिर जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम को फिर कंटिन्यू रखेंगे। सभी श्रोता को निवेदन है, अभी कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। बोलिए बोलिए। तो मैंने कहा कि भाई ये तो हमें 3 दे रहे थे, आपने उसमें से भी जुड़ गए हम लोग। अच्छा जुड़ा नहीं है अभी तक। अच्छा 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 अच्छा। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट अपनी बात करना चाहता हूँ। जी जी। पंडित जी जो बता रहे हैं वह तो आज के समय में ये तय है कि पंडित जी को जितनी जानकारी इस्लाम की है या वैदिक सनातन धर्म की या किसी भी सब्जेक्ट में, वर्तमान में कोई भी पंडित जी का मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं खुद भी इस बात को देखा हूँ कि इस्लाम को कोई, अगर अभी तक तो हम लोग पत्तों को जानते हैं, लेकिन पंडित जी ने इस्लाम क्या है, तो ऐसे में मैंने कई बार इस पर प्रयत्न किया लेकिन सफल कभी नहीं हो पाया। मैंने साधना चैनल वाले से बात किया है जिसमें 40,000 रुपए खर्च बताया 1 घंटे। बलराम भाई जी, अभी कार्यक्रम को कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। शास्त्री जी आराम कीजिए, चलो। जी जी जी। मैं ये किस्सा सुना रहा हूँ आप लोगों को कि माननीय बाबू वीरेंद्र जी ने 1 रुपया मुझे देकर 7 रुपया माननीय वकील साहब को पकड़ाया। तो मैं तो असंतुष्ट हुआ। मैंने कहा कि सर ये क्या कर रहे हैं आप? पहले तो मेरे मित्र मुझे 3 दे रहे थे, आपने 2 उसमें से और घटा दिया। तो उन्होंने क्या पूछा, देखिए न्याय क्या होता है ये मैं समझा रहा हूं। न्याय क्या है, परमात्मा का न्याय व्यवस्था क्या है वो देखिएगा। बाबू वीरेंद्र जी ने मेरे से पूछा कि पंडित जी आप रोटी कितने लाए थे? मैंने कहा मैं 3 रोटी लाया था। क्या किया उसका कि 3-3 टुकड़ा बनाया। माननीय वकील साहब रोटी कितने लाए थे कि 5 लाए थे। क्या किया? 3-3 टुकड़ा बनाया। तो रोटी 5 और 3 8, 3-3 टुकड़ा आपने बनाया तो 24 टुकड़े हुए 8 रोटी के। बोले हाँ। और खाने वाले कितने थे कि 3, तो कितने कितने टुकड़े खाए? क्या 8-8 टुकड़े खाए। तो माननीय वीरेंद्र जी ने पूछा मेरे से कि पंडित जी आप रोटी लाए थे 3 रोटी को आपने टुकड़ा बनाया तो 3 रोटी का टुकड़ा 9 हुआ, तो 9 में से आप अकेले तो 8 खा गए और आपके हिस्से में से मेहमान ने तो 1 ही खाया था। तो आप 3 कैसे मांग रहे हैं, 4 कैसे मांग रहे हैं? ये है न्याय। इसीलिए ऋषि देव दयानंद लिख रहे हैं कि आए दुनिया के लोगों, परमात्मा के पास न्याय है, अन्याय नहीं। पर यहाँ हमारे मानव समाज में भी कुछ गलत फहमियाँ, वो गलत फहमियाँ भी आप लोगों का मैं दूर करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि परमात्मा के पास देर है पर अंधेर नहीं। शब्द पर फिर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा के पास देर है पर लगा करके बोलते हैं, पर अंधेर नहीं। लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे हैं परमात्मा के पास ना देर है ना अंधेर है। बोले वो कैसा? तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा के पास देर नहीं है, दयानंद, क्योंकि परमात्मा का कोई कैबिनेट नहीं है कि सलाह मशवरा करनी हो। जैसे भारत के प्रधानमंत्री पिछले दिन जब सैनिक स्ट्राइक पाकिस्तान में किया था तो कई दिन लगातार अपना कैबिनेट के मंत्री से, अधिकारियों से
जल सेना, स्थल सेना, वायुसेना सब अधिकारियों से परामर्श करने के बाद हुआ था काम। लेकिन परमात्मा के पास कोई नहीं, परमात्मा को फैसला लेने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसीलिए परमात्मा के पास ना तो देर है और ना अंधेर है। हमारे भाई सतपाल पथिक जी ने गीत गाया है, यही गीत, ना तो देर है ना अंधेर है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि यही कारण बना कि वो परमात्मा न्यायकारी है, और न्यायकारी होने के कारण किसी को देख करके कुछ करे और बोले कि वो अल्लाह रास्ता दिखाता है और भटकाता भी है। कुरान कह रहा है, एक दो जगह नहीं, अनेक जगह। और अभी माननीय वकील साहब से आप लोग सुन रहे थे, माननीय वकील साहब मेरे साथ में रहते रहते वो इतने पक्के बन गए हैं, कई मौलानाओं का इन्होंने छक्का छुड़ा रखा है, मैं क्या क्या बताऊं। बहुत सारे इस्लामिक संगठनों में जा करके उन लोगों को निरुत्तर किया हुआ है माननीय वकील साहब, और अपने कचहरी में जितना प्रैक्टिस नहीं करते उससे ज़्यादा छेड़छाड़ लोगों से इसी तरीके से चर्चा करते रहते। अब यहाँ देखिए ऋषि क्या कह रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों कि परमात्मा न्यायकारी है, और न्यायकारी होने के कारण परमात्मा को किसी से न्याय के लिए पूछना पड़ेगा नहीं, परमात्मा फौरन न्याय करेंगे, फैसला लेंगे। अब यहां अल्लाह के लिए कहा कि अल्लाह रास्ता दिखाता है और भटकाता भी है। जब अल्लाह ने शैतान को बनाया भटकाने के लिए रास्ता, और शैतान भटकाता है रास्ता, और यहाँ अल्लाह भी भटका रहे हैं, तो मैंने कुरान वालों से पूछा कि दोनों भटकाने वालों में से बड़ा भटकाने वाला कौन है, अल्लाह या है शैतान है? एक शैतान को ही अल्लाह नहीं रोक पाए उसके भटकाने से, और अल्लाह भटकाते हैं, अल्लाह भटकाते हैं और रास्ता दिखाते हैं, लेकिन शैतान रास्ता दिखाता नहीं है, भटकाता है। लेकिन बंधु, आज एक पते की बात मैं आप लोगों को और बता रहा हूं कि जो भटकाने वाला है वो रास्ता दिखाने वाला नहीं हो सकता, जो रास्ता दिखाने वाला है वो कभी भी भटका नहीं सकता। वकील साहब, ये बात आप तक पहुंची अच्छे ढंग से, नोट कर लीजिएगा अपने हृदय रूपी डायरी में। जो रास्ता दिखाने वाला है, जो रास्ता दिखाने वाला है वो रास्ता कभी भी नहीं भटकाएगा, क्योंकि उसके स्वभाव के विपरीत है, उसके गुण के विपरीत है, यह अवगुण है। इसीलिए अल्लाह में, यहोवा में, गॉड में ये सारा अवगुण लगा हुआ है। ऋषि कह रहे हैं अवगुण होने वाला, रखने वाला, जिसमें अवगुण लग जाए वो परमात्मा होना संभव नहीं है। तो परमात्मा को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास कहाँ किया है? ये तो मनमानी ढंग से जैसे मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। कोई जय जगन्नाथ बोला जैसे, बोले जगन्नाथ बोलो या नाथ जगन बोलो, उससे कुछ भी परमात्मा का साथ ताल्लुक नहीं है, संपर्क और संबंध नहीं है, क्योंकि परमात्मा को बिना जाने ही बोला जा रहा है। इसीलिए शब्द आया है, ऋषि कह रहे हैं कि वो दयालु है। अब यहां देखिए कमाल क्या किया ऋषि ने। ऋषि कह रहे हैं कि वो परमात्मा दयालु है। कुरान भी कह रहा है परमात्मा दयालु, अल्लाह दयालु है। तो अल्लाह दयालु कैसा है कि अल्लाह पापों को क्षमा करके दयालु है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा कभी भी पाप क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी दयालु है। अब दोनों में भेद क्या है उसको जानने का प्रयास करिए। ऋषि कह रहे हैं अगर पाप को क्षमा कर दे, इस्लाम वालों की मान्यता है अल्लाह गुनाहों को माफ कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये शब्द के कहने पर, इस शब्द के दोहराने पर अल्लाह गुनाह माफ कर देते हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं अगर गुनाह माफ हो जाए तो दूसरा एक गुनाह करने का और अवसर मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा क्षमा नहीं करते, दया नहीं, यानी माफ नहीं करते।
तो क्या करते हैं ऋषि कह रहे हैं, वो परमात्मा सजा दे करके जीवात्मा पर दया करते हैं। अब यहां कैसा आ रहा है देखिएगा, ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा जीवात्मा को सजा देकर उसके ऊपर दया करते हैं। बोले सजा जब दिया तो दया कैसी? ऋषि कह रहे हैं सजा इसलिए दिया कि आगे पाप ना करो, आगे के लिए पाप तुमसे ना हो पाए, इसलिए उसने सजा दिया, अगला पाप से रोका। अगले पाप से रोक करके जीवात्मा पर क्या कर रहे हैं परमात्मा? ऋषि कह रहे हैं इसी का नाम दया है, इसीलिए वो परमात्मा दयालु है। परमात्मा के दया का कोई पारावार नहीं है, लेकिन परमात्मा माफ करके दया नहीं करेंगे। अगर परमात्मा माफ कर देते होते तो दूसरा एक पाप करने का उसको अवसर मिल जाता। यही वेद की मान्यता, यह अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ, शुभ अशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को ही भोगना पड़ेगा। अब यह थोड़ा अंदाजा लगाइए, क्या मैं अग्नि में हाथ डालूं और मैं ये कहूं कि हाथ न जले, संभव है क्या? नहीं, ऋषि कह रहे हैं अग्नि में हाथ डालोगे तो अग्नि का काम ही है जलाना। तो यहां ये लोग कह रहे हैं कि अल्लाह चाहेंगे तो हाथ नहीं जलेंगे, अल्लाह चाहेंगे हाथ नहीं जलेंगे। अरे अल्लाह चाह रहा है या नहीं वो उस अग्नि को कैसा पता? समझिए अच्छे ढंग से। ऋषि दयानंद कह रहे हैं अग्नि जड़ वस्तु है, अग्नि को पता नहीं कि अल्लाह की चाह इसमें है या नहीं है, पर अल्लाह चाहेगा तो नहीं जलेगे हाथ। पर अग्नि को ये मालूम नहीं कि अल्लाह चाहा कि नहीं चाहा, क्योंकि अग्नि जड़ है, जड़। उसको पता नहीं कि महेंद्रपाल हाथ डाल रहा है या कोई और हाथ डाला है अग्नि में, अग्नि को ये पता नहीं। अब अग्नि में हाथ डालने के लिए किसी ने अग्नि को जलाने के लिए मना किया या नहीं? ये कह रहे हैं अल्लाह कादिर मुतलक है, इसीलिए अल्लाह मना करेंगे तो अग्नि नहीं जलाएगी। जैसा हजरत इब्राहिम नाम का एक पैगंबर को अग्नि में डाला था नमरूद बादशाह ने, और अल्लाह ने उस अग्नि को फूल का बगीचा बना दिया, बताया जाता है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं इससे बड़ा गप और कहाँ होना संभव होगा, ये महागप है। बोले गप नहीं है, गप्पा है। बोले जैसा तुम लोग भी मानते हो कि सीता को अग्नि में डाला गया, अरे सीता को अग्नि में डाला गया तो अग्नि को थोड़ा ही मालूम था कि ये सीता है, मत जलाओ ना, सवाल ही नहीं। इसलिए सब बेतुकी बातें हैं। तभी ऋषि दयानंद ने केवल एक पक्ष को नहीं, दुनिया के मानव समाज में जहाँ जहाँ जो कुरीतियाँ हैं, सभी कुरीतियों पर ऋषि दयानंद ने कलम चलाई और सभी कुरीतियों को उठा उठा करके ऋषिवत देव दयानंद ने दुनिया वालों के सामने रखा कि ऐ दुनिया के लोगों, परमात्मा को बिना जाने परमात्मा किसी को मत कहना। परमात्मा जानने का काम है और ये जान सकता है केवल मानव, मानव के इतर कोई और प्राणी नहीं है जो परमात्मा को जान सके। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, परमपिता परमात्मा। शास्त्री जी आज के लिए तो समय हो गया, फिर उसको दोबारा वही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए, मुझे बीमारी थोड़ी है, मैं जहाँ बोलिएगा वहीं रोक दूंगा। गाड़ी का ब्रेक बहुत मजबूत रखता हूँ मैं, और 37 साल से ये चला रहा हूँ मैं। तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि परमात्मा एक गंभीर विषय है, लेकिन ऋषि दयानंद ने इतना सरलीकरण किया है, इतना सरलीकरण किया है, लोगों के दिल और दिमाग में डाला है। मैं भी अगर सत्या प्रकाश ना पढ़ा होता मैं आप लोगों को नहीं पाता और ना आप लोग मुझे पाते। मैंने 2500 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख लिख करके भेजा, माननीय वकील साहब को पता है सब। इस्लाम वालों के पास जवाब नहीं है,
जो सवाल मैं अभी उठाया आप लोगों के सामने, आप लोग भी याद कर लीजिए, सवाल करके देखिए कोई जवाब देता है। आपके उड़ीसा कटक का एक मियाँ जी हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि अल्लाह के बारे में क्या जानते हैं। मैंने कहा कि भाई आपके पास मीटर कौन सा है, किस मीटर से नापेंगे आपके, मैं क्या जानता हूं। तो बोले नहीं आप बताइए। मैंने कहा कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, यानी जर्रे जर्रे में माने कण कण में। बोले हाँ अल्लाह जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। मैंने कहा अल्लाह जहन्नुम में भी है। तो बोले कैसी बात करते हो आप। मैंने कहा आपने बोला अभी वो जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे के माने कण कण में, तो कण कण क्या जहन्नुम कण कण के अंदर में नहीं आता। अगर अल्लाह को जहन्नुम में मानेंगे तो गलत, और जहन्नुम में नहीं है कहेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वव्यापक नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज 37 वर्षों से मैं ये दुंदुभी वेद का डंका बजा रहा हूं, और केवल भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व के आंगन में कई बार कई देशों में जाने का अवसर मिला है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि अगर ऋषि वरदेव दयानंद द्वारा लिखित सत्यात प्रकाश मेरे सामने उपस्थित न हुआ होता तो फिर मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में नहीं जा पाता, और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का स्नातक भी नहीं बन सकता था, और न आप लोगों को पाता, न आप लोगों के सानिध्य मुझे मिलता। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे पाया। यही इसी मान्यता के आधार पर, इसी बल पे ऋषि व देव दयानंद ने जो तरीका हमें और आपको सिखाया है। तो आइए यहीं पर मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। हमें और आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऋषि व देव दयानंद के को धन्यवाद देना, देव दयानंद की ऋषि ऋण से उऋण होने का प्रयास करना। और मैं आज 37 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। सारे बच्चों को मैंने गुरुकुलीय प्रणाली में पढ़ाया है, कई बच्चों को वेद कंठस्थ कराया है। ये सब पाया मैं आप लोगों से, लिया मैं आप लोगों से। इसीलिए आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को सादर नमस्ते।